हमारी कहानी शुरू होती है चंदेरी नाम के एक बेहद मशहूर कस्बे से, जहाँ की हवाओं में हमेशा जायकेदार मटन और गर्मा गर्म पूरियों की महक घुली रहती है। वहाँ के रहने वालों का तो साफ मानना है कि अगर जुबान को असली थ्रिल देना है तो चंदेरी की मटन पूरी का कोई मुकाबला नहीं। वहाँ के शौकीनों को बस मटन और पूरी का ही चस्का था और इसी वजह से पूरे बाजार में खाने पीने की ढेरों दुकानें सजी रहती थीं। इसी कस्बे के एक कोने में विक्रम नाम का शख्स अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। विक्रम बाजार के चौराहे पर मटन पूरी का ठेला लगाता था और उसका स्वाद ऐसा था कि लोग दूर दराज के इलाकों से खिंचे चले आते थे। अरे विक्रम भाई, सच में कमाल करते हो। तुम्हारे इस मटन और पूरी में ऐसा क्या जादू है जो खाने वाला बस उंगलियां चाटता रह जाता है? अरे भैया, ये जादू नहीं, बरसों की तपस्या है। मसालों का सही नाप, आंच का सही हिसाब और मीट को पूरी के साथ जुगलबंदी के लिए कितनी देर भूनना है, ये सब तजुर्बा सिखाता है। वाह भाई वाह, बातों में ही मुंह में पानी ला दिया। चलो अब जल्दी से हमारे लिए भी एक कड़क प्लेट लगा दो। इसी तरह रोज विक्रम की दुकान पर शौकीनों का मेला लगा रहता था, लेकिन इन खाने वालों को भनक तक नहीं थी कि चंदेरी बाजार का पूरा खेल पलटने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ एंट्री होने वाली थी हांडी मटन पूरी वाले की। चंदेरी कस्बे के ही एक दूसरे कोने में रहते थे गोपाल और कावेरी नाम के पति पत्नी। आज का मौसम बड़ा ही सुहाना लग रहा था। आज का दिन कितना शानदार है ना कावेरी। जून के इस तपते महीने में भी कल रात को जो हल्की हल्की बौछारें गिरी हैं, उससे मौसम में मस्त ठंडक आ गई है। मेरा तो इस मौसम में कुछ चटपटा और जायकेदार खाने का मन कर रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या मंगाऊं। अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो बताओ। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? आपको तो पता ही है, मुझे मटन पूरी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। वो बाजार में अपने विक्रम भैया है ना, बस उनके ठेले से मेरे लिए गर्मा गर्म और मसालेदार मटन पूरी पैक कराकर ले आओ। कावेरी, तुमको तो 24 घंटे बस मटन और पूरी ही दिखाई देता है। कभी इसके अलावा भी कुछ और आजमा लिया करो। आखिर मटन पूरी का ये चस्का तुमको लगा कब से है? अरे आपको पता नहीं है, मेरे मायके में मेरे पिताजी खुद अपने हाथों से लाजवाब मटन पूरी बनाया करते थे। बस बचपन से ही वही स्वाद चखते चखते मुझे इसकी आदत हो गई है। और सच मानिए, जैसा मटन वो बनाते थे ना, वैसा हमारे पूरे जिले में कोई दूसरा नहीं बना सकता। अच्छा, ठीक है भाग्यवान। एक दिन तुम्हारे ससुर जी के हाथ की भी मटन पूरी खाकर देखेंगे। अभी मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए फटाफट मटन पूरी लेकर आता हूँ। वैसे तो विक्रम रिश्ते में गोपाल का दूर का भाई लगता था, लेकिन दुकानदारी के घमंड में वो अपनी इस रिश्तेदारी को कभी भाव नहीं देता था। कुछ ही देर में गोपाल चलते हुए विक्रम की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे विक्रम भाई, जरा 1 किलो मटन और साथ में पूरियां तौल दो। आज मौसम अच्छा है तो मैं और कावेरी घर पर मजे से बैठकर खाएंगे। नहीं भाई, आज तुम्हारे लिए यहाँ कोई मटन पूरी नहीं है। और ये जो पतीले में थोड़ा बहुत बचा हुआ दिख रहा है ना, ये पहले से ही बुक है। आज मेरे एक खास दोस्त के घर पर कुछ वीआईपी मेहमान आ रहे हैं। ये सारा सौदा मैंने उसी के लिए बचा कर रखा है। अरे भाई, इतने बड़े पतीले में ढेर सारा मटन तो रखा है। तुम्हारे दोस्त के यहाँ कोई शादी ब्याह थोड़ी है, मेहमान ही तो आ रहे हैं। उसमें से सिर्फ 1 किलो मुझे दे दोगे तो क्या कम हो जाएगा? बोल दिया ना गोपाल, मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं दे सकता। अब यहां खड़े होकर बहस मत करो, रास्ता नापो। मटन पूरी मेरी दुकान की है, मेरी मर्जी। जिसे मन करेगा दूंगा, जिसे मन करेगा नहीं दूंगा। तुम यहां से जाओ। गोपाल अच्छी तरह समझ गया था कि विक्रम कोई मेहमानों की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी अकड़ और दुश्मनी की वजह से उसे मटन पूरी देने से मना कर रहा है। ये सब सुनकर गोपाल को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। पूरे चंदेरी कस्बे में विक्रम की ही मटन पूरी की इकलौती मशहूर दुकान थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप मायूस होकर अपने घर लौट आता है। अरे आ गए आप, लाइए लाइए, मेरी मटन पूरी कहाँ है?
आपके हाथ में तो कोई थैला ही नहीं दिख रहा, खाली हाथ आ गए क्या? क्या बताऊं कावेरी, मैं तो बड़े चाव से विक्रम की दुकान पर गया था, लेकिन उसने साफ कह दिया कि मटन पूरी किसी और ने पहले से बुक कर रखी है और वो मुझे नहीं दे सकता। पर मैं उसकी नीयत जानता हूं, वो बस अपनी पुरानी खुन्नस की वजह से जानबूझकर मुझे मटन पूरी नहीं दे रहा था। अब तुम ही बताओ, मैं कहां से लाता? पूरे बाजार में उसी का तो सिक्का चलता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा तो आज मटन पूरी खाने का पक्का मन है। आप कहीं से भी ला कर दो। अगर आप चंदेरी में नहीं खिला सकते तो चलिए फिर मेरे मायके, हम आज ही वहां चलेंगे और अपने पिताजी के हाथ का बना जायकेदार मटन खाएंगे। अरे भाग्यवान, ये मटन पूरी के लिए तुम्हारी दीवानगी नहीं है, ये तो सीधा नशा है। चलो फिर, जब तुमने इतनी जिद कर ही दी है तो आज तुम्हारे पिताजी के हाथ का भी हुनर देख ही लेते हैं। उसके बाद गोपाल और कावेरी अपना सामान समेटकर मायके के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते का वो गांव बड़ा ही शांत और सुकून भरा लग रहा था, जहां गलियों में बच्चों के खेलने की किलकारियां और पेड़ों पर चिड़ियों के चहचहाने की मीठी धुन गूंज रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों कावेरी के पिता दीनानाथ के घर के आंगन में पहुंच जाते हैं। पिताजी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, आज अचानक बिना बताए कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक तो है ना? क्या बोलूं पिताजी, आपकी ये बेटी आपकी बनाई मटन पूरी को इतना ज्यादा याद कर रही थी कि इसके चस्के के आगे हमें हार माननी पड़ी और आपके हाथ का स्वाद चखने यहाँ दौड़े चले आए। अरे ऐसी बात है क्या? चलो फिर तो बहुत बढ़िया हुआ। आज मैं तुम दोनों को मटन पूरी का स्वाद चखाने के साथ साथ उसे अपने अनोखे अंदाज में बनाना भी सिखा दूंगा। हाँ पिताजी, इनको आज आप अपने तरीके से मटन पूरी बनाना सिखा ही दीजिए। वैसे भी दिन भर खाली बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा तो करते नहीं। कम से कम घर लौटकर एक ठेला ही लगा लेंगे। चंदेरी बाजार में जो वो विक्रम भैया है ना, वो मटन पूरी के घमंड में इनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो। आज मैं गोपाल को अपने जमाने के उस तरीके से मटन बनाना सिखाऊंगा कि खाने वाले दीवाने हो जाएंगे। फिर वो लोग घर के बाहर थोड़ी देर तक हंसी मजाक और घर परिवार की बातें करते हैं। कुछ ही देर में उनके पिता दीनानाथ चूल्हे के पास मटन और पूरी बनाने का सारा साजो सामान लेकर बैठ जाते हैं। देखो बेटा गोपाल, अब मैं तुम्हें हमारे जमाने की सबसे मशहूर चीज सिखाने वाला हूँ, हांडी वाली स्पेशल मटन पूरी। देखो बेटा गोपाल, ये हमारे समय की बेहद मशहूर हांडी मटन पूरी है, जिसे मिट्टी की हांडी के अंदर कोयले की धीमी आंच पर दम देकर पकाया जाता है। तुम बस चुपचाप देखते जाओ, पलक झपकते ही सीख जाओगे। इसके बाद ससुर दीनानाथ ने मटन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने ताजे मटन में कई तरह के खड़े मसाले, पिसा हुआ गरम मसाला और गाढ़ा दही डाला। फिर उन सबको अच्छी तरह मिलाने के बाद मिट्टी की एक बड़ी सी हांडी को चूल्हे पर रखा। हांडी में सरसों का तेल डालकर प्याज को सुनहरा होने तक भुना और फिर सारा मसालेदार मटन उस हांडी के अंदर डाल दिया। इसके बाद हांडी का मुंह बंद करके उसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। जब मटन में से भीनी भीनी खुशबू आने लगी तो गोपाल उत्सुकता से पूछने लगा, लेकिन पिताजी, आज के जमाने में इस मिट्टी की हांडी में मटन कौन खाएगा? लोग इसे पसंद भी करेंगे या हमारा सारा घाटा हो जाएगा? अरे बेटा, आज के दौर में तुम बाजार में जो कुछ भी नया देख रहे हो ना, वो सब असल में हमारे ही जमाने की पुरानी चीजें हैं, जिसे आज के चालाक लोग ट्रेडिशनल और सस्टेनेबल का नाम देकर महंगे दामों में बेच रहे हैं। हमारे वक्त में लोग बांस के खोखले टुकड़े में खाना पकाते थे। आज उसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले बैम्बू चिकन और बैम्बू राइस बोलकर 5 गुना दाम वसूलते हैं। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं बेटा। हाँ पिताजी,
बात तो आप बिल्कुल पते की कह रहे हो। क्या पता ये हांडी मटन का देसी अंदाज हमारे चंदेरी के लोगों को भी भा जाए और मैं इससे अच्छा खासा नाम और पैसा कमा सकूं। उसके बाद दोनों ने दीनानाथ को प्रणाम किया और विदा लेकर अपने घर चंदेरी की ओर चल दिए। और अब तो कस्बे में एक बड़ा बदलाव आने वाला था, क्योंकि चंदेरी बाजार में एक नया हांडी मटन पूरी वाला जो एंट्री मार रहा था। अब देखना ये था कि बाजार में घमंडी विक्रम की मटन पूरी टिकती है या गोपाल का ये हांडी वाला देसी अंदाज बाजी मारता है। अगले ही दिन गोपाल ने सुबह से उठकर बड़े जोर शोर से हांडी मटन की तैयारी की, कड़क पूरियां छानी और अपना ठेला सजाकर बाजार के चौराहे पर पहुंच गया। आइए भाइयों आइए, चंदेरी का स्पेशल हांडी मटन और गर्मा गर्म कड़क पूरी खाइए। मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर पका मटन, स्वाद ऐसा कि भूल नहीं पाएंगे। गोपाल इसी तरह जोर जोर से चिल्लाकर ग्राहकों को पुकार रहा था। तभी बाजार के दूसरे कोने से उसकी दुकान पर लगी भीड़ विक्रम को दिखाई दे जाती है। अरे ये तो गोपाल लग रहा है। कल मेरी दुकान से खाली हाथ गया था तो बुरा मानकर आज खुद ही मटन पूरी बेचना शुरू कर दिया क्या? खैर जो भी हो, मेरे सालों पुराने स्वाद के आगे इसकी क्या बिसात। ये मेरे टक्कर में कभी नहीं आ सकता। जरा पास जाकर देखता हूं कि क्या खिचड़ी पका रहा है। उसके बाद विक्रम अपने चेहरे पर एक झूठी और बनावटी मुस्कान लिए हुए मजाक उड़ाने वाले अंदाज में गोपाल के ठेले की तरफ बढ़ने लगता है। क्या बात है मेरे शेर, आज तो तुमने सीधे बाजार में ही अपना तंबू तान दिया। आखिर क्या कोयला फूक रहे हो यहां? जो भी कर रहा हूं विक्रम भाई, अब मैंने अपना खुद का काम शुरू कर दिया है। तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ ना अपनी दुकान संभालो। मेरे ठेले पर तुम्हारा क्या काम? अरे छोटे, थोड़ा तमीज से और प्यार से बात करो। भूलो मत, हम बरसों से इस बाजार में मटन पूरी बेचते आ रहे हैं, तो धंधे के मामले में हम कहीं ना कहीं तुम्हारे सीनियर हैं। लाओ जरा तुम भी अपनी इस हांडी का कमाल खिलाओ, देखें तो सही कैसा बनाया है। हम जरा टेस्ट करके बताते हैं। गोपाल का मन तो उसे एक निवाला भी खिलाने का नहीं था, लेकिन बाजार के बाकी लोगों के सामने वो क्या ही करता। उसने मन मारकर एक प्लेट में गर्मा गर्म कड़क पूरी और हांडी मटन निकालकर विक्रम को दे दिया। वाह लाडले, मानना पड़ेगा, तेरी इस मिट्टी की हांडी का मटन स्वादिष्ट तो बना है, लेकिन मेरे जायके के टक्कर में ये कुछ भी नहीं है। मेरा चंदेरी मटन इस हांडी वाले मटन से लाख गुना बेहतर है। ठीक है विक्रम भाई, मुझे कौन सा आपसे कोई मुकाबला करना है या आपकी गद्दी छीननी है। आप अपना धंधा संभालो, मैं अपना काम देख रहा हूं। हाँ भाई, मैं तो अपना राजपाट संभाल ही रहा हूं। तू भी अपना ये बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी रख। क्या पता मेरी दुकान के चलते तेरा ये चूल्हा 2 दिन भी ना चल पाए। इतना कहकर विक्रम ताना मारते हुए वहां से चला जाता है और अपनी दुकान पर जाकर मटन पूरी बेचना शुरू कर देता है। तभी कुछ ऐसे ग्राहक जो हमेशा विक्रम की दुकान पर ही मटन पूरी खाया करते थे, घूमते हुए गोपाल के ठेले के पास आ पहुँचे। अरे गोपाल भाई, तुमने भी मटन पूरी का ठेला लगा लिया क्या? और वो भी मिट्टी की हांडी में? भला हांडी में मटन पूरी का क्या मेल? जो भी हो रमेश भाई, ये गोपाल चाहे जो कर ले, विक्रम जैसा मसालेदार मटन ये कभी नहीं बना पाएगा। आखिर वो पुराना खिलाड़ी है। अरे भाइयों, आप लोग तो मेरी हांडी का मटन बिना चखे ही पहले से कयास लगाने लग गए। ये मटन पूरी कोई आम मटन पूरी नहीं है, बिल्कुल अलग अंदाज की है। एक बार आप लोग मेरे कहने पर खाकर तो देखो, उसके बाद जो बोलना हो खुशी से बोलना। अरे गोपाल भाई, जब तुम इतना भरोसा दिला रहे हो तो लगाओ फिर एक प्लेट हमारे लिए भी, देखे तो सही क्या कलाकारी है। उसके बाद गोपाल ने बड़ी फुर्ती से मिट्टी की हांडी में से खुशबूदार लजीज मटन निकाला और गर्मा गर्म पूरियों के साथ दोनों ग्राहकों के आगे परोस दिया। दोनों ग्राहक जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे वाह भाई गोपाल, ये तो सच में गजब का धमाका हो गया। इतना लाजवाब और सोंधा मटन तो विक्रम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं बनाया होगा। हाँ भाई रमेश,
हमसे तो सच में बड़ी भूल हो गई। हम बिना खाए ही तुम्हारे हुनर पर उंगली उठा रहे थे। तुमने तो बाजार में आते ही तहलका मचा दिया भाई। इस मिट्टी की हांडी का जो सोंधा फ्लेवर मटन के रस में आ रहा है ना, वो तो एकदम अलग ही लेवल का है। अरे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों। अब अपने चंदेरी कस्बे में मटन पूरी की 2 दुकानें हो गई हैं। तो जब भी आपका मन कुछ असली और सोंधा खाने का करे, सीधे मेरे पास ही आना। और हाँ, विक्रम भाई के मुकाबले मेरी इस हांडी मटन पूरी की प्लेट आपको 50 रुपए सस्ती ही मिलेगी। देखते ही देखते गोपाल का वो हांडी मटन पूरी का ठेला बाजार की जान बन गया। मिट्टी की हांडी का अनोखा अंदाज देखकर और भी लोग वहां खिंचे चले आए और मजे से मटन पूरी का लुत्फ उठाने लगे। शाम होते होते गोपाल की हांडी का सारा मटन और सारी पूरियां साफ बिक चुकी थी। अरे वाह भाई, आज पहले ही दिन इतने सारे पैसे। इतने पैसे तो मैंने पहले कभी दूसरी जगह मजदूरी करके भी नहीं कमाए। आज ये जो भी बरकत हुई है, वो सब कावेरी के उस मायके जाने के आइडिया की वजह से ही हुई है। घर लौटते समय उसके लिए बाजार से कुछ अच्छा तोहफा लेता चलूंगा। आज गोपाल अपनी मेहनत और इस नए हुनर के दम पर बहुत सारे पैसे कमा चुका था, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो मुस्कुराते हुए अपने घर लौट आता है। अरे कावेरी, जरा इधर तो आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए बाजार से कितनी सुंदर नई साड़ियां लाया हूं। आज हमारी हांडी का मटन पूरे चंदेरी बाजार ने चखा और लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे पिताजी के हाथों में जादू है, जादू। अब आप कल से और भी ज्यादा मटन बनाना। अपनी पत्नी की बात सुनकर गोपाल का हौसला और बढ़ गया। वो अगले ही दिन और भी ज्यादा तैयारी के साथ अपनी हांडी मटन पूरी की दुकान सजाकर बैठ गया। लोग सुबह से ही उसके ठेले को घेर कर खड़े हो गए और मटन पूरी खाने के लिए भीड़ जमा हो गई। बहुत सही किया गोपाल बेटा, जो तुमने यहाँ ये हांडी मटन की दुकान खोल ली। वरना विक्रम के घमंड के आगे हमको उसका मटन पूरी बहुत महंगा और बेस्वाद खाना पड़ रहा था। हाँ भाई, कुछ भी कहो, गोपाल भाई के इस मटन का जो सोंधा फ्लेवर है, वो पूरे जिले में कहीं और मिल ही नहीं सकता। अरे भाइयों, ये तो सब उस ऊपर वाले की और आप लोगों की दया है, जो मेरी इस छोटी सी हांडी का स्वाद आप सबको इतना पसंद आ रहा है। लेकिन एक बात तो बताओ गोपाल बेटा, तुम इतने दिनों से काम की तलाश में बेरोजगार घूम रहे थे। अचानक तुम्हारे दिमाग में ये मिट्टी की हांडी में मटन पूरी बनाने का अनोखा आइडिया आया कैसे? हाँ भाई, हमें भी बताओ, तुम्हें अचानक रातों रात खाना बनाने का इतना जबरदस्त हुनर कहाँ से मिल गया? अरे भाई, बात कुछ ऐसी है कि ये हांडी मटन पूरी बनाने का सीक्रेट मैंने अपने ससुर जी से सीखा है। मैं जब खाली बैठा था तो मेरे ससुर जी ने ही मुझे ये नया काम शुरू करने की सलाह दी थी। तो तुम दीनानाथ जी के दामाद हो और उन्हीं से ये सब सीखे हो। तभी तो मैं कहूं कि इस मटन में ऐसा पुराना और लाजवाब स्वाद आ कहां से रहा है। ऐसे ही लोग सुबह से लेकर शाम तक गोपाल के ठेले पर खड़े होकर बातें करते और मजे से उसकी हांडी मटन पूरी का लुत्फ उठाते। दिनों दिन गोपाल की कमाई आसमान छूने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम की दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। क्या हुआ जी? आजकल अपनी दुकान पर वो पहली जैसी रौनक क्यों नहीं दिखती? कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। मैंने सुना है कि उस गोपाल ने भी बाजार में मटन पूरी का कोई नया ठेला लगा लिया है। अरे, एक दिन आया था वो मेरी दुकान पर मटन पूरी मांगने। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया था। बस उसी बात का बदला लेने के लिए उसने ये नया नाटक शुरू किया है। अरे जो भी हो, वो हमारे कहीं ना कहीं रिश्तेदार ही तो हैं। आप उनसे इतनी दुश्मनी क्यों रखते हो? रिश्तेदार जाए भाड़ में। उसकी उस हांडी मटन का क्या राज है, ये तो मुझे किसी भी कीमत पर पता करना ही पड़ेगा।
इधर विक्रम की दुकान का धंधा धीरे धीरे बिल्कुल मंदा पड़ जाता है। दोपहर से शाम होने को आती है, पर उसके काउंटर पर एक भी ग्राहक पैर नहीं रखता। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये चंदेरी के सारे चटपोरे उस गोपाल के ठेले पर हांडी मटन पूरी उड़ाने में मस्त हैं। अगले ही दिन गोपाल अपने घर के अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय।